खास बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें काउंटिंग के दौरान हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश दिया है। टीएमसी ने इस मामले में पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जो खारिज कर दी गई है। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का यह आदेश मनमाना और निष्पक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई है जो आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। पहले तो हमें यह समझना होगा कि टेबल की व्यवस्था होती क्या है जब काउंटिंग होती है। तो अजीत जी पहले तो ये व्यवस्था समझाएं। नहीं, अब तो टेबल्स की संख्या काफी कम हो गई है। पहले का बहुत टेबल्स लगती थी, एक राउंड की गिनती होती है, 14 टेबल 15 टेबल या उससे ज्यादा टेबल्स लगते थे। उसमें बैलेट बॉक्स एक एक बूथ के खोले जाते बक्से होते थे, फिर बैलेट मिलाया जाता था, फिर उनको अलग छांटा जाता था, उनकी काउंटिंग होती थी। अब तो ईवीएम ने बहुत आसान कर दिया चीजों को, बहुत बटन दबाओ तुरंत काउंटिंग हो जाती है। खोलने के समय जो सील किया लगाया गया होता है, हर पार्टी के मतलब का जो पोलिंग एजेंट होता है वो अपना चेक करता है, उसको मिलाया जाता है। जो नंबर इनको एक सीट जो फॉर्म भर के मिला होता है उसको मिलाते हैं लोग कि इतने वोट पड़े थे, उसकी हो जाती है कि इतने वोट पड़े थे, सील खुलती है, एक बटन दबाइए वो नंबर्स आ जाते हैं। तो अब तो टेबल्स की संख्या काफी कम हो गई है। पहले ज्यादा टेबल्स होती थी, उतनी टेबल्स होती तो इतने ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी बंगाल में मिलने मुश्किल हो जाते, क्योंकि आप 294 सीटें हैं और हर सीट के लिए हर बूथ के हर काउंटिंग सेंटर में अगर 14 15 टेबल लगी हुई है तो हजार की संख्या ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी होते। अब वो संख्या कम होगी, केंद्रीय कर्मचारी भी रखे जा रहे हैं और जो पीएसयू हैं भारत सरकार के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके भी लोगों को निकाला जाएगा मतलब स्पेयर किया जाएगा। ये इसीलिए ना कि निष्पक्ष रूप से काउंटिंग की प्रक्रिया हो जाए। हाँ, वहाँ जो इलेक्टोरल ऑफिस जो अपना जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, एसडीओ होते हैं, वो सब अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ का होता है वो उसकी निगरानी कर रहा होता है। मैं ममता बनर्जी की याचिका में जो दलीलें हैं वो बता देती हूँ सर। ममता बनर्जी की याचिका में दलील ये है कि केवल केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग में लगाना निष्पक्षता के खिलाफ है, पहली बात। फिर वो दूसरी बात कह रही है कि केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार से प्रभावित हो सकते हैं। काउंटिंग टेबल्स पर केवल केंद्रीय कर्मचारियों की अनिवार्य नियुक्ति से राज्य कर्मियों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी का तर्क यह है कि चुनाव आयोग का फैसला चुनावी समानता का सिद्धांत बाधित करता है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास नीतिगत बदलाव करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए वो ये नहीं कर सकते। और ये बदलाव केवल बंगाल में ही क्यों किया जा रहा है, बाकी चुनावी राज्यों में क्यों नहीं किया जा रहा है?